बढ़ते आगे, बात करते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर। बिहार की सियासत पल पल बदल रही है। राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार के नामांकन के बाद अब सबकी नजर बिहार की नई सरकार पर टिकी हुई है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी सीएम की कुर्सी पर ताजपोशी किसकी होगी, नीतीश कुमार के बेटे निशांत का रोल क्या होगा, इन सवालों के जवाब अब तक साफ नहीं हो पाए हैं। इस बीच निशांत कुमार को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक निशांत कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। चर्चा है कि निशांत को नई सरकार में डिप्टी सीएम का पद भी मिल सकता है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद काफी तेज है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच मुख्यमंत्री आवास पर तकरीबन 25 मिनट तक बातचीत हुई है। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। अब इन मुलाकातों के पीछे की वजह क्या है, इस मुलाकात से क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि बिहार की सियासत जो है इस वक्त काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। यहाँ पर बिहार में पावर कैसे शिफ्ट हो रही है, कि कितने ट्विस्ट इसमें आने भी बाकी हैं, और इधर राज्यसभा तक का जो नीतीश कुमार का रहा है उसको लेकर के भी सबकी नजरें जो इस पर बनी हुई हैं। जैसे ही नीतीश कुमार के द्वारा ये जानकारी दी गई तो सभी के जहन में एक ही सवाल आया कि आखिरकार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ राहुल तालान जी राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल न्यूज पर। राहुल जी, बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और बिहार की राजनीति में अब सबका सवाल यही है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री चेहरा कौन। देखिए सीमा, कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन होगा चेहरा, क्योंकि बीजेपी सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है। ये है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन कौन होगा उस पे थोड़ा कहना संशय की हो जाएगी। जो नाम चल रहे हैं मुझे लग रहा है उनमें से कोई भी नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए आप देखेंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैक्सिमम जो राज्य हैं उनमें 3 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं, 2 राजपूत मुख्यमंत्री हैं। वहां ओबीसी मुख्यमंत्री थे बिहार में, नीतीश कुमार ओबीसी समुदाय से आते थे। लेकिन अब सवाल यह है कि बीजेपी को अब दलितों की भी जरूरत है। तो मुझे कोई राज्य ऐसा नजर नहीं आता है बीजेपी का जहां दलित कोई मुख्यमंत्री हो। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई दलित समाज से आने वाला मुख्यमंत्री होगा, एससी समाज से आने वाला मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा वो सरप्राइज की बात होगी, क्योंकि देखिए बीजेपी में ये नहीं है। बीजेपी कई सारे नेताओं को किनारे करके किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। जैसे हम राजस्थान का एग्जाम्पल देखें कि वहां भजनलाल शर्मा जी को बना दिया गया था और कोई नहीं जानता था कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो पर्ची पता नहीं किसकी निकल आए, और जिसकी पर्ची निकल आएगी फिर उस पर कोई सवाल भी नहीं उठा पाता है। बिल्कुल, लेकिन सम्राट चौधरी का नाम बार बार सामने आना, हम सभी जानते हैं मुखर व्यक्तित्व के हैं, वो काफी ज्यादा यहाँ पर बोलते नजर आते हैं। जब वो विपक्ष में रहते हैं तो सत्ता पक्ष के लिए बोलते हैं, सत्ता पक्ष में रहकर विपक्ष के लिए बोलते हैं, और उनका व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा है कि मुख्यमंत्री चेहरे के दावेदार जो है वो सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं। तो क्या समझा जाए, क्या वाकई समझे इस नाम को या फिर दरकिनार कर दे, क्योंकि भाजपा हमेशा से रणनीति ऐसी बनाती है। देखिए जिसका सबसे ज्यादा नाम चल रहा हो बीजेपी में उसका बनने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो अगर जो उनका सबसे ज्यादा नाम चल रहा है वो सबसे बड़े दावेदार है, तो इसका मतलब बीजेपी में ये है कि वो दावेदार नहीं है, दावेदार कोई और होगा। जैसे उनका नाम चल रहा है, विजय सिन्हा का नाम चल रहा है। तो बिहार की पॉलिटिक्स में देखिए वो ठीक है कि सम्राट चौधरी बैठते हैं कि अगर जो पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री वहां था और किसी पिछड़े को दोबारा से बना दिया जाए तो ये सही हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अगर जो नीतीश कुमार यहाँ आ रहे हैं तो फिर कोई नई राजनीति की शुरुआत होगी, और कुछ ऐसा होगा कि इसमें बंगाल चुनाव को भी ध्यान में रखा जाएगा और तब जाके मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ऐसी चाल है जो ऐसे ही चल दी गई है। इसके पीछे कुछ ना कुछ रणनीतिक कारण होंगे, राजनीतिक कारण होंगे, कुछ सोच समझ के बीजेपी। चलिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो नाम तो जरूर सामने आ ही जाएगा कुछ समय में, लेकिन बीजेपी की रणनीतियों पर अगर हम बात कर लें, क्या जो इल्जाम भाजपा पर लगाए जा रहे हैं इस बीच कि बीजेपी राज्य में पहुंचती है, क्षेत्रीय पार्टी को नष्ट करने की कोशिश करती है, खत्म कर देती है क्षेत्रीय पार्टी को, क्या समझा जाए वाकई भाजपा की यही रणनीति है? क्योंकि महाराष्ट्र हो या हो गोवा, हर जगह असम की भी बात कर लीजिए, ये तस्वीरें देखने को मिली है बीजेपी की। नहीं, देखिए ये कई बार होता क्या है कि अगर जो आप बीजेपी किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ अगर जो मोर्चा खोलने की कोशिश करेंगे तो फिर वो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय पार्टी भी अपनी राजनीति करेगी, और राजनीति करेगी तो विरोधियों को खत्म करेगी। यही तो राजनीति है। कौन यहाँ कोई ऐसा थोड़ी है कि किसी को रियायत दी जाती है कि नहीं भाई ये हमारे साथ है। अब नीतीश कुमार इतने अच्छे खिलाड़ी हैं पॉलिटिक्स के, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस देश में राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और उनको समझ में आती हैं चीजें।
तो वो टाइम टाइम पे उनके मूव आप देखेंगी तो चौंक जाएंगी कि उन्होंने ये कैसे सोचा। और वो ऐसे राजनीतिक मूव होते हैं उनके कि हर कोई हतप्रभ रह जाता है कि ये क्या किया उन्होंने। तो बिहार में ऐसा कुछ है नहीं। अगर जो कोई ये सोच रहा है कि बिहार में जेडीयू कमजोर हो जाएगी और नीतीश कुमार हो जाने देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, मुख्यमंत्री बीजेपी का बन जाएगा। बीजेपी बहुत लंबे समय से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि हम इतने लंबे समय से लगातार बैक करते रहे जेडीयू को, नीतीश कुमार जी को, और उसके बाद हमारा आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं है। तो उनके लिए एक तरीके से ये मुझे लग रहा है कि एक मौका बना है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी यहाँ आगे बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये कि जेडीयू सेंटर कर जाएगी, जेडीयू अपनी राजनीति को खत्म कर देगी। नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है राजनीति कि वो अपनी पार्टी को खत्म हो जाने देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अलग। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एक साथ फ्रंट खोल दिया था बीजेपी के खिलाफ, और जब बीजेपी के खिलाफ उन्होंने फ्रंट खोला था तो उनको कम से कम ये मजबूती से रखना था कि पार्टी उनकी यूनाइट रहे, पार्टी में कोई मतभिन्नता ना हो। उनकी पार्टी में मतभिन्नता थी। एक नाथ खड़से, एक नाथ शिंदे थे, तो एक नाथ शिंदे को तोड़ लिया बीजेपी ने और वो पूरी की पूरी पार्टी टूट गई। वैसे हाँ, ही लेकिन एनसीपी, शरद राहुल जी, अगर पवार और बिहार की अजीत पवार राजनीति में का जो जिक्र कर ले, मुख्यमंत्री चेहरे पर एक बार फिर से अगर मैं वापस आऊं तो क्या समझा जा सकता है? कौन सा चेहरा जरूरी होगा, कौन सा चेहरा बिहार के लिए उचित होगा और भाजपा के लिए भी उचित होगा बिहार में? देखिए, बीजेपी को दलित लगातार वोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर जो कहीं भी हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा देखते हैं, फॉर्म 20 देखते हैं, तो पता चलता है जहां दलित बाहुल्य जो बूथ हैं वहां वोट आ रही है एससी की बीजेपी को। लेकिन बीजेपी ने हाल फिलहाल में कोई एससी बड़ा नेता ऐसा नजर नहीं आ रहा है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं है। इस देश में दलितों की बहुत बड़ी आबादी है, और जब बहुत बड़ी आबादी है तो पॉलिटिकल स्टेक बहुत कम है। ये बात बीजेपी का नेतृत्व भी समझता है, संघ भी समझता है, और भी जो आनुषंगिक संगठन है संघ के, वो भी समझते हैं। तो मुझे लगता है इसकी वजह से ये मेरा जो मानना है कि सबसे बड़ा यहाँ किसी का स्टेक बनता है बिहार में, और बिहार की राजनीति में तो किसी दलित मुख्यमंत्री का बनता है, और दलित ही मुझे लगता है बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री चेहरा होगा। बाकी वो ठीक है कि देखिए ओबीसी आप देख सकते हैं, ओबीसी हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कोई दलित बीजेपी से कोई दलित मुख्यमंत्री कहीं है ही नहीं। चलिए, तो राहुल जी, देखने वाली बात होगी हालांकि कि इस बार भाजपा कितना चौंकाती है, या जो नाम सामने आ रहे हैं वाकई में वही चेहरा भी साबित होते हैं कि नहीं। आपका बहुत शुक्रिया एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए। चर्चा